कल अपन यहाँ तक कर लिए थे, है ना, कि कोई अगर पैरेलल लाइन आई तो एफ से जाएगी, और ये भी वही है, पैरेलल लाइन आएगी तो एफ से जाएगी। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसे बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि इसका सी सेंटर यहाँ पे होता है। अगर इसका पूरा वो बनाएंगे ना अपन स्फेयर, तो इसका सेंटर यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हाफ कहाँ पे हो गया, फोकस। ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, जितना आई है देखो इसमें भी बना रखा है अच्छे से, जितना अपना आई है उतना ही आ रहा है। ठीक है, सेकेंड इसको नीचे कैसे करें, दिख रहा है यहाँ पे, ये आई है और ये आ रहा है, तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल पे वापस जा रहा है। इसमें एक चीज़ इसने मिस कर दी, मतलब इसने तो क्या कर दी, ये है, ये क्या है इसका टेंजेंट, और टेंजेंट पे ये जो लाइन है ना सी वाली, ये क्या बन रहा है, नॉर्मल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा, और यही सेम चीज़ इसमें इसके आगे वाले डायग्राम में, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ठीक है, आगे देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, ये अपन कल कर लिए थे। स्पेरिकल मिरर अपने पास कौन कौन से हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के अंदर किस किस तरह की रे डायग्राम बनेगा। रे डायग्राम कर ली, इमेज फॉर्मेशन नहीं किया था, चार चीज़ें कर ली थी। ये कहाँ गया रे, हाँ ये चार चीज़ें, कि अगर कोई रे आ रही है स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ रही है तो कहाँ से जाएगी, एफ से, है ना, फोकस से, आई इक्वल टू आर। वही काम इसमें, आई इक्वल टू आर, ये बीच में नॉर्मल है। ठीक है, ये अपना नॉर्मल है, इसमें ये अपना नॉर्मल है। इसमें नॉर्मल को आगे तक क्यों ले गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन अपने को एफ दिखाना था। ये तो दिखेगा नहीं ऐसे डायरेक्ट, तो लाइन यहाँ से जाके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एफ और सी लिखाएंगे, नॉर्मल को इधर पूरा लेके आए। और आगे पैरेलल चली गई तो एफ से चली गई, अब ये कहाँ से आ रही है, एफ पे आ रही है ना, एफ पे आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। इसमें भी एफ पे आ रही है, मतलब या आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं, एफ की डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि एफ पे तो आ नहीं सकती, एफ पे आने से पहले तो वापस चली जाएगी। एफ की डायरेक्शन में आ रही है तो पैरेलल डायरेक्शन में चली जाएगी। इसमें सी पे आके सी पे जाएगी, ये भी सी पे, सी की डायरेक्शन में आके सी की डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, लेकिन ये सी पे आएगी, ये सी पे नहीं आएगी, क्योंकि सी पे तो आ ही नहीं सकती। और लास्ट वाले के अंदर पोल, पोल पे आके उसी एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी, जितना आई उतना आर, वही इसमें है। क्यों, क्योंकि जो ये लाइन है ना सीपी, सीपी इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। इसका वर्चुअल इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि यहाँ से आके यहीं पे चली गई, आगे ये लाइन गई ही नहीं, वर्चुअल की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर आगे की, क्योंकि यहीं यहीं कट गया ये दोनों। चलो, अब ये चीज़ें अपने काम क्या आएंगी, मतलब ये अपन ने चार डायग्राम बना लिए, कल भी बनाए थे, आज भी अपन ने देख लिए। कौन कौन से चार डायग्राम, कि अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो स्ट्रेट जाएगी, सी से आएगी तो सी से वापस जाएगी, और पोल पे आएगी तो उतने एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। अब ये जो चारों चीज़ें हैं ये काम क्या आएंगी वो देखना है, तो अपन व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं, इसमें देखेंगे। ये देखो, कल अपन ये देख लिए थे इंसिडेंट रे, ये सब। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, कौन सबके लिए। अब ये चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है वो काम क्या आएंगी वो देखो। सबसे पहले अपन ने मिरर ड्रॉ कर लिए, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमेशा अपन जनरली क्या मानते हैं, लाइट इस तरफ से आती है और यहाँ पे पॉलिश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और डायग्राम बना दिया,
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, इतना काम तो कर ही लेते हैं सबसे पहले अपन। ये भी कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, वापस से कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी 6 बार ड्रॉ करने का रीज़न बता देता हूँ तुमको। अपने पास सबसे पहले क्या है, पोल, यहाँ पे पोल है, ये पोल पी, उसके आगे एफ, उसके आगे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सब में होंगे ये काम तो, पी एफ और सी, पी एफ और सी, पी एफ और सी, पी एफ और सी। अब 6 इमेज कैसे बनेगी अलग अलग। सबसे पहले मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको पता नहीं सी कहाँ पर है, एफ कहाँ पर है या पी कहाँ पर है, उसको कुछ नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया बहुत दूर, तो बहुत दूर है, इसको फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सामने लिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट दूर है तो इससे इमेज कैसे आ सकती है, इससे जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, सी पे नहीं आ सकती, क्योंकि इसको सी के बारे में आइडिया नहीं है, बहुत दूर से इमेज है। कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, उससे जो रेज आएंगी वो किस तरह से आएंगी, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल रेज आएंगी इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल, और पैरेलल रेज आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये रे कहाँ पे जाएगी, ये भी कहाँ पे जाएगी, ये भी फोकस पे और ये भी फोकस पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, उसकी इमेज छोटी दिख रही है, तो उसमें क्या लिख देंगे, हाईली डिमिनिस्ड या वेरी स्मॉल, ऐसे लिख दो। इमेज क्या बनेगी, वेरी स्मॉल। और इसमें अपन ने डॉटेड लाइन कहीं पे भी नहीं की, तो इमेज क्या बनेगी, रियल। और रियल के साथ हमेशा क्या बनता है, रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट, सीधी बनेगी, और रियल बनेगी तो क्या बनेगी, उल्टी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और साथ साथ छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल। तब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। उस ऑब्जेक्ट को अपन थोड़ा सा पास लिया है, ज़्यादा पास नहीं लिया है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले, मतलब बहुत दूर नहीं है लेकिन इससे जस्ट पहले लिया है, यहाँ लिया है उठा के ऑब्जेक्ट को, है ना, सी से थोड़ा सा पीछे लिया है। उसके बाद में डायग्राम में क्या करेंगे, सी पे ले आएंगे, फिर सी और एफ के बीच में ले आएंगे, फिर उसके आगे वाले डायग्राम में एफ पे ले आएंगे, और फिर एफ और पी के बीच में ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। इसलिए अपने को 6 डायग्राम बनाने पड़े। सही में समझ में आ गया, ये एफ और पी के बीच में, इसमें थोड़ा दूर, उसमें थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, बहुत ज़्यादा दूर, ये 6 इमेज हो गई। अब ये जो है, ये सी एक तो जा सकता है पैरेलल, पैरेलल यहाँ भी जा सकता है, पैरेलल यहाँ भी जा सकता है, सारे में पैरेलल जा सकता है ना। पैरेलल जाने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें भी लाइन कहाँ चली गई, पैरेलल, और इसमें भी लाइन कहाँ चली गई, पैरेलल। अगर कोई लाइन पैरेलल जाएगी, सेकंड, तो पैरेलल जाके कहाँ पे जाएगी, एफ पे। हाँ। तो पैरेलल चली गई यहाँ पे लाइन, पैरेलल लाइन जाएगी कहाँ से अब, एफ से। तो सब के अंदर कहाँ से भेज दो इसको, एफ से। इसमें भी एफ से, इसमें भी एफ से,
इसमें भी एफ से और इसमें भी एफ से। ठीक है, पैरेलल लाइन आई और सारी की सारी कहाँ से चली गई? एफ से। हाँ, इसका तो एफ यहाँ है ना, हो गलती हो गई है। सही है सही है, इसका एफ तो यहाँ है ना, यहाँ से जाएगी ना, सॉरी सॉरी, बढ़िया गलती बता दी तूने। यहाँ पे एफ से चलेगी, सबके अंदर एफ से चलेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा काम क्या हो सकता है? ये जो लाइन है ये एफ से जा सकती है, ये सी से भी जा सकती है, और ये पी से भी जा सकती है, कहीं से भी भेज दो जैसे तुमको सही लगे। तो एफ से भेज देते हैं, एफ से भेजेंगे तो कहाँ जाएगी? अब पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, तो ये यहाँ बनेगी, सी से पहले बनेगी, जस्ट पहले। तुमको लग रहा है कि सी पे बन रही है, लेकिन अगर अपन अच्छा डायग्राम बनाएंगे ना तो कहाँ बनेगी? सी से पहले बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम ढंग का नहीं है, लेकिन कहाँ बनेगी? सी से पहले, मतलब सी के बाद में तो सी से पहले। अगर कोई लाइन सी पर ही है, वापस वही एफ से ले जाओ, अगर एफ से जाएगी तो कहाँ जाएगी? पैरेलल, और पैरेलल जाएगी तो कहाँ मिल जाएगी? सी पे ही। सी वाली लाइन सी पे मिलेगी, अगर सी के बाद है तो सी से पहले मिलेगी, और सी से पहले है तो सी के बाद मिलेगी। वही वापस एफ से ले जाओ, एफ से यहाँ पे कहीं पे मिलेगी जाके, और इसको ले जाओ सी स्ट्रेट, कहाँ बन गई? सी के बाद। तो सी से पहले है तो सी के बाद, इन्फिनिट कहाँ है भी, सी के बाद मिल रही है बस। अगर सी से बाद है तो सी से पहले, सी के पहले है तो सी के बाद। अब ये चीज़ अगर सी पर है तो सी पे बनेगी। ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। और ये पहली वाली तो इजी थी, बहुत दूर है तो बिल्कुल पास में बन गई। अब अगर बिल्कुल पास में है, एफ पर है, देखो इसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज एफ पे बनी। अब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज बहुत दूर बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसे बनेगी इन्फिनिटी पे? देखो अब इसको एफ पे तो लेके जा नहीं सकते, ये ऑब्जेक्ट यहीं पर खड़ा है, तो इसके आगे कौन है? पी बचा, तो पी पे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? पी पे। तो जितना आई बनेगा उतना ही आर बन जाएगा। अब चलिए ये इनफाइनाइट अब ये दोनों कहीं मिल रहे हैं क्या? तो अपन कहाँ पहुंच गए? हाँ देखो ये दोनों लाइन आगे जा रही है, तो आगे जा रही है तो कहीं नहीं मिलेगी, तो इनफाइनाइट पे पहुंच गई। हाँ इनफाइनाइट पे पहुंच गई। अगर कहीं नहीं मिलेगी तो इनफाइनाइट पे पहुंच गई। अब ये लाइन है जो यहाँ पे भी चल रही है आगे, अगर इसको पीछे भी बढ़ाओगे तो पीछे भी कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि पैरेलल है ना, तो पैरेलल है, चाहे यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ बढ़ाओ कहीं नहीं मिल रही, तो ये इनफिनिट पे जाके मिलेंगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इसका उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर है? फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर ये दोनों भी एक दूसरे नहीं, ये दोनों नहीं है, ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। ये दोनों हैं और ये दोनों हैं। इसमें ऐसा सी नहीं है ना, इसमें सी पर है, सी पे मिल रहा है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट सी से दूर है, इमेज सी के पास में, सी से पहले, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट सी से पहले है तो इमेज सी से दूर है। ठीक है, अब लास्ट वाला डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? ये अपन ने एक लाइन तो ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन वापस वही पी पे मिलेगी। अगर ये लाइन पी पे मिलेगी, उतना ही एंगल बनाते हुए आगे चले जाएंगे, पी से पी तक। ये भी इनफाइनाइट पे मिलेगी, लेकिन ये आई और ये आर। ठीक है, अब इसमें तुमको दिख रहा है कि ये तो पैरेलल था पहले वाला, अगर इस ऑब्जेक्ट को और पास में लिया है तो इमेज और ये लाइन और ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब ये लाइन क्या हो रही है? आपस में एक दूसरे से दूर हो रही है ना? हाँ। ये तो जितना पास पैरेलल था, उतना ही दूर लेकिन इसमें लाइन क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर हो रही है, तो दूर हो रही है तो पीछे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, है ना? यहाँ मिल गई, तो इसमें क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बनेगा, और है ना? बड़ा बनेगा। जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज है, वो इमेज है वो पीछे बनेगा। इमेज दिखेगी, इमेज सब में दिखेगी इमेज, लेकिन इनके अंदर तो जैसे प्रोजेक्टर में तुमको इमेज दिखती है ना, इसमें हाथ में तुमको इमेज देख सकते हो, तो वैसे बनती है, इसको बोलते हैं रियल इमेज।
जो प्रोजेक्टर में इमेज दिखती है वो होती है रियल, जो कांच में दिखती है तुमको वो वर्चुअल होती है। कांच वाली इमेज तो क्या होती है, वर्चुअल, और प्रोजेक्टर वाली इमेज क्या होती है, रियल। सर हाँ कि सर इस बड़ी अब आप मान लो, देखो इमेज की अपन जैसे बात करें, रियल इमेज की बात करें, सूरज है, ठीक है। अब जैसे तुमने एक कांच ले लिया, ऐसा ऐसा कांच ले लिया। अब कांच की अगर तुम सूरज से इमेज देखोगे तो यहाँ पे ऐसे किसी इमेज दिखेगी ना तुमको छोटी, मतलब सूरज की इमेज कांच में देखोगे और तुम उसको उस पर उतार सकते हो पर्दे पे। मतलब एक कागज ले लो और एक मिरर ले लो, तुम मिरर है तो वो तुमको कागज पे दिखेगा। चांद 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 भी दिख सकता है कागज पे, रात। चांद तो शायद नहीं दिखे, चांद इतना वो नहीं अरे है। चांद नहीं सूरज कह हाँ रही हूँ। सूरज दिख सकता है, हाँ ठीक है हो गया। अब देखो भाई फटाफट दो तीन चीजें आप देख लेते हूँ। पहले वाली कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज छोटी है, इमेज वेरी स्मॉल। उसके आगे वाले में ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज थोड़ी छोटी है, सिर्फ स्मॉल लिख देंगे, ठीक है, इमेज स्मॉल है। इस वाले के अंदर जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है, क्योंकि सी है, सी पे बन रहा है सेम। तो सेम साइज, ठीक है, सेम साइज। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, लार्ज, ठीक है, ऑब्जेक्ट लार्ज। और उसके आगे वाले के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वेरी लार्ज, और कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। और उसके आगे वाले के अंदर ऑब्जेक्ट तो लार्ज है, इस वाले में भी वेरी लार्ज तो नहीं है लेकिन है, बड़ा है, वेरी लार्ज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन है क्या है, लार्ज। लेकिन एक खास बात है, जो एरो ये डायरेक्शन है उसी एरो की ये डायरेक्शन है, एरो दोनों सेम है। बाकी सबके अंदर एरो इसमें भी उल्टा हो गया, इसमें भी उल्टा हो गया, सब में उल्टा हो गया। ये क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बाकी सबके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड इसके लिए तो है ही, इन पांचों के लिए भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ही है, लेकिन इस लास्ट वाले के लिए क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारे के सारे कौन से मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में तो ये डायग्राम बन गए। अब ये डायग्राम किसके लिए बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाते हैं। ये तो गलत बना दिया मैंने, इससे लिखें, चलो भाई इससे लिख देते हैं। ये क्या हो गया अपना, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही घटिया पेन है ये। चलो इसमें देखो, अब इसमें यहाँ पे अपना सी है, ये सी, यहाँ पे अपना एफ है, यहाँ पे अपना सी है और यहाँ पे अपना एफ है। क्या 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 दिया ये ले लो। तो पहले ले रखा था, ऐसे खतरनाक बच्चे हैं। ये हो गया सी और ये हो गया एफ। अब इसके लिए अपन, ये पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस की तरफ से तो अपन ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने का फायदा ही नहीं है, ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे। तो अब ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसमें एफ और सी तो आई नहीं कहीं पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपन। उस वाले में तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए, एफ और सी के बीच में रख दिया, दूर रख दिया, पास में रख दिया, है ना। एफ पे रख दिया, सी पे रख दिया, पी और एफ के बीच में रख दिया, कहाँ कहीं पे भी रख दिया। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट या तो बहुत दूर रखेंगे और या पास में रखेंगे। दो ही तरीके बनेंगे खाली इसके। एक बार तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख देते हैं इन्फिनिटी पे, और एक बार ऑब्जेक्ट रख देते हैं पास में। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना तो वो बड़ा होता है, फिर उसके लिए ना ये नहीं है कि भाई एफ कहाँ पर है, सी कहाँ पर है। उसके लिए जो इमेज आएगी वो हमेशा पैरेलली आएगी। ऊपर वाले में भी था, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो सिर्फ क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी। अब पैरेलल रे आएंगी, जाएंगी कहाँ से, एफ से जाएंगी, एफ से तो जाएगी वर्चुअल, और एफ की डायरेक्शन में ऊपर चली जाएगी। ये भी एफ पे बनेगी लेकिन एफ की डायरेक्शन में ऊपर चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट तो ये है ही, इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे,
क्योंकि ये दो लाइन कहीं तो मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे पीछे जाएंगे तो कहाँ मिलेगी, एफ पे। इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे। तुमको क्या दिख रहा है, छोटी बन रही है ना, बड़ी इमेज है वो क्या बन रही है, छोटी छोटी बन रही है। तो ये हो गया स्मॉल, वेरी स्मॉल लिख दो, पॉइंट साइज होता पॉइंट साइज, हाँ पॉइंट साइज भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड नहीं होगी। देखो क्या क्या हो सकता है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड कब होता है, जब डॉटेड लाइन नहीं होती, तो बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अभी क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी घटिया राइटिंग मेरी। एक तो जाएंगे पैरेलल, तो पैरेलल जाएंगे तो कहां से जाएगा, फोकस से, तो फोकस पे तो वर्चुअल, और वैसे यहां पे बन जाएगा। एक तो ये हो सकता है। एक सी पे जाएंगे, तो सी कहाँ है, ये रहा, इस सी पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इसके आगे चले जाएंगे वर्चुअल, ये चलेगा सी पे, और वापस जैसे सी पे जाएंगे वैसे वापस चले जाएंगे। ये यहाँ पे दोनों पॉइंट कट रहे हैं, दोनों पॉइंट कट रहे हैं, यहाँ पे इमेज बनेगी, स्मॉल बनेगी, छोटी बन रही है, और उसी डायरेक्शन में बन रही है। हाँ मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटी, स्मॉल बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये 8 डायग्राम है मिरर के, वो तुमको याद करने हैं और खुद से ड्रॉ भी करके देखने हैं कि ड्रॉ तुमसे हो जाएंगे। ये 2 डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं और ये 6 डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इसी के ऊपर तुमको आज एक्सरसाइज देंगे करने के लिए।